आवाहन किया, बाबा सम्मुख आ रहे। बाबा की उपस्थिति को अनुभव करें। स्वयं परमपिता परमात्मा सुप्रीम टीचर हमारे सम्मुख है। बाबा को सम्मुख अनुभव करते हुए बाबा के मधुर महावाक्य शुरू करने से पहले सुनने से पहले कल का होमवर्क देख लेते हैं। कल होमवर्क दिया गया था। किस किसने होमवर्क किया है वो उसमें आया है। कोई बताना चाहते हैं गलत को गलत क्यों नहीं कहना चाहिए? यही था ना कल का होमवर्क। कोई भी एक आत्मा बाबा का लाडला बच्चा इस पॉइंट को शेयर करें, अपना अनुभव या अपना चिंतन। जी विजय लक्ष्मी बहन जी। ओम शांति। अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ दीदी, ओम शांति। जी ओम शांति। हाँ दीदी, मैं शेयर कर रही हूँ, एक सेकंड। हाँ दीदी, कल का प्रश्न था गलत को गलत क्यों नहीं कहना चाहिए। हमारा मनन चिंतन ये था, यदि गलत को गलत कहेंगे तो वो कभी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है गलत आदमी। अब हमें उस व्यक्ति को जो गलत कर रहा है उसको सही हम कैसे करें, ये हमको सोचना है, ताकि उसको अपनी गलती का एहसास भी हो जाए। कहने का भावार्थ ये है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सबसे पहले तो सही व्यक्ति को अपने आंखों में विशेषता का चश्मा पहनना है। जब बोलना, जो गलती करता है उसे कुछ भी ना कहे। गलत करने वाले को तो ऐसे फील होगा कि गलती करी, लेकिन सामने वाले ने मेरे से कुछ भी नहीं कहा। और जो उसकी जो विशेषताएं हैं, किसकी, जो गलती कर रहा है, उसको बताना शुरू करें। क्योंकि उसको ये बताएं कि नहीं, तुम्हारे में ये विशेषता है, तुम इतने अच्छे हो, तुम तो बहुत अच्छा कर सकते हो, है, है? तो उसको बताना शुरू करें। क्योंकि दीदी क्या होता है, हर आत्मा के अंदर प्लस माइनस होता है। जब आप इस तरीके से उसको उसके मतलब विशेषताओं को उसको बताओगे तो उसको क्या लगेगा अंदर से, उसका दिल उसको खुद ही खाएगा कि अरे मैं तो कितना गलत हर समय करता रहता हूँ, लेकिन ये तो देखो मेरे को मतलब बोलते नहीं है, मतलब तो मैं कितना गलत हूँ, मुझ में तो विशेषता ही देखते जा रहे हैं। तो क्या होता है, हर आत्मा के अंदर एक जज बैठा होता है। वो हर चीज का जजमेंट करता रहता है कि उसने क्या अच्छा किया और क्या गलत किया। तो जो गलती करता है ना, तो उसको क्या होता है, इस तरीके से अपन ट्रीट करते हैं उसको, हर चीज को, वो जो उल्टा किया है उसको अपन सुलटा करके उसको समझाते हैं, तो उसको ने क्या होता है, बहुत जल्दी समझ में आता है। और यदि हम उसको बोलेंगे नहीं नहीं तू तो ऐसा करता है, तू ऐसा किया, तेरे को तो ऐसा नहीं कर, तो क्या होता है, जो गलती करता है ना, वो कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता जल्दी से। बहुत कम लोग होते हैं जो गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो वो क्या होता है कि नहीं करेंगे तो वो फिर वो और ज्यादा वो भड़क जाता है उस चीज के लिए। तो दीदी मेरा तो प्रैक्टिकल में यही अनुभव है
कि मतलब कोई भी अगर गलत कर रहा हो तो अपन उसको ऐसा गलत करने वाले को ऐसे सुधार सकते हैं। यदि हम सब लोग कोई भी जो गलती कर रहा है अगर उसको इस ट्रिक से अगर हम सुधारें तो जरूर सुधर जाता है। अगर हम चोर को कह देते हैं कि तू चोर है तो वो भड़क जाता है। तो इसलिए बाबा भी कहते हैं कि बच्चे कोई भी कार्य करो युक्ति से। और जो आत्मा जो होती है ना जो गलती कर रही है वो कहीं न कहीं से खाली होती है। तो हम बच्चों को तो ये पता है, बाबा के बच्चों को हमको रहमदिल भी बनना है, उसको प्यार भी देना है। अगर हम इस प्रकार से प्रेम में बांध कर उसको सही दिशा दिखाएंगे तो उसको अपनी गलती सुधारने की जरूर मदद मिलेगी। ओम शांति दीदी। ओम जी, शांति। बहुत सुंदर अनुभव है आपका, बहुत सुंदर। जैसे कि बाबा ने भी कहा, गलत को गलत डायरेक्ट नहीं कहना है ना, उस पर रहम रखते हुए पहले उसकी विशेषताएं उन्हें बताओ, है ना, कि आप तो बहुत अच्छे हैं, है ना, इस तरह से करके मतलब कि उसकी बढ़ाई करनी है। इस तरह नहीं, क्योंकि हम बाबा के बच्चे विशेषताएं ही देखते हैं। उसके बाद उसे स्वयं को ही लगेगा कि मैं तो गलती कर रहा हूं और ये मुझे अपने गलती का स्वयं ही एहसास होगा, है ना। कभी भी स्पष्ट एकदम से नहीं कहना, हमेशा रहम का भाव रखना है, उसके लिए शुभ संकल्प रखने हैं, है ना, ताकि वो अच्छा हो जाए, अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। शांत भाव रखना है, शुभ संकल्प, शुभ भावना, उसके प्रति शुभकामना, तो वो स्वतः ही चेंज होगा, हमें नहीं करना है ना, वो स्वतः ही होगा। जी। एक दूसरा होमवर्क भी था जो दूसरे ग्रुप ने किया, उनमें से कोई शेयर करना चाहे तो। ग्रुप नंबर 5, 6, 7, 8 में से होमवर्क दिया गया था, अपने जीवन का अनुभव बताना है ना, बुरे करने वाले व्यक्ति को युक्ति से अच्छा बनाने की सेवा की हो जाए, है ना, यही था ना अपना अनुभव इसमें। एक ये शेयर करते, कोई जो भी करना चाहे हैंड रेज करेंगे। ओम शांति, आवाज आ रही है? ग्रुप नंबर 5 से 6 से कोई शेयर करना चाहते हैं, किसी के का ये प्रैक्टिकल अनुभव हो, कोई आदमी उसके साथ बुरा कर रहा है लेकिन उसने युक्ति से उसे अच्छा बनाया, डायरेक्ट नहीं कहा आप गलत हैं, है ना। किसी का भी अनुभव नहीं। हम्म। ओम शांति दीदी। ओम शांति, रिंकी बहन जी, हाँ बोले बहन जी। मेरा अनुभव ये है कि जब मैं घर में थी तो इलाज चले तो सब लोग नफरत कर रहे थे, तो हमको लगा कि हमसे कर रहे हैं, हमको सब बुरा भी लगा। हम्म। फिर दीदी बोली कि सबको मतलब सबको sarcastic है, उसको परिवर्तन कर दिया सकते हैं, कर सकते हो। तो मैंने प्रकाश देना शुरू कर दिया, प्रकाश देने लगी। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया हैं। अच्छे अच्छे करते करते वो अच्छे में परिवर्तन हो गया। जो बोल रहे थे, जैसे जो चिल्लाते थे, बोलते थे हमारे प्रति, और सामने से जब मैं बोलना शुरू कर दी, जब भी सामने आते हैं तो मैं बोली शांत स्वरूप आत्मा है, तो जो भी खराब होते हैं उसको खराब नहीं करना चाहिए। उनको पिछले जन्म का संस्कार होता है जो कि हमारे साथ ये यहाँ का जुड़ा हुआ है, हमारे साथ है। आज भी यही है। एक बच्चा है हमारे घर, तो वो माता जी अपनी लड़की से बहुत प्यार करते हैं, करती थी, अब नहीं है वो। तो एक बच्चा है उनका छोटा सा ननद का, तो मैं सोचती हूँ वो जो पिछले जन्म में थी वो हमारी माता जी थी, लेकिन इस जन्म में उनका चाल चलन मतलब सब वही हूबहू हमारी सास को मतलब वो बच्चा लेकर आया है। तो मैं मेरा मन में ये बैठा है कि ठीक उनका ही ये संस्कार ये है, बच्चा आया है। जब बोलता है तो मैं उसी वक्त समझ गई कि ये जो भी है पिछले जन्म का ये आत्मा जो भी है
कम नहीं होता है कि जिस भावना में शरीर छोड़ता है उसी भावना में भी उत्पन्न होता है। तो उनकी लगाव बहुत थी लड़की के साथ, और ठीक उसी लगाव के रूप में वो बच्चा आया है। वो जो बोलती थी कि ये मेरा है, ये ऐसा है, ठीक उसी तरह भी ये भी बोलता है। हमारे घर वो भी चिल्लाता है। तो आज ये परिवर्तन है। वो लड़का मतलब 8-9 साल का हो गया है। मैं बोलती हूँ कि बाबा के जब उन शरीर छोड़े तो मैं बोली कि हमको भी बाबा से बहुत उनका नफरत था। बोली कि बाबा से बोलो कि मैं ठीक हो जाऊंगी तो बाबा के पास जाऊंगी। ऐसे कहे कि बाबा आपको जरूर बुलाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बुलाएंगे। आज ठीक मतलब आज सेंटर पे जाने के लिए तो घबराता है, नहीं जाता है वो लड़का। लेकिन जब बाबा से मैं बोली हूँ कि बाबा जब वो आत्मा है, वो आपसे मतलब प्रतिज्ञा लिया है कि हम आपसे मिलेगा, और शरीर छोड़ चुका है, हमें लग रहा है कि वही आत्मा है, ये घर में आया है, मोह माया उसको लेकर आया है इस घर में। तो उसको बाबा परिवर्तन करिए, आप अपने पास बुलाइए, ज्ञान दीजिए कि पिछले वाला सब संस्कार भूल जाए वो। तो धीरे धीरे अनुभव है कि वो बाबा के ये लेटर भी लिखता है। बाबा को आज रात में बात किया, मम्मी मैं नहा नहीं पाती हूँ, थोड़ा ठंडा करिए, कपड़ा लेके और उसको शरीर को पूछ लो, कपड़ा चेंज कर लो, बाबा के पास बैठ सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन मैंने ये अनुभव देखा को बाबा को मतलब लोग बाबा को बोलती हूँ मम्मी तो बाबा मेरा ये काम कर देते हैं। स्कूल में जाती हूँ तो पिटाती नहीं हूँ, मैं लिख लेती हूँ, याद कर लेती हूँ। मैं बोली कि बाबा ऐसे ही है कि बुरे को अच्छे में परिवर्तन कर देते हैं, सिर्फ संकल्प सही होना चाहिए। दीदी ओम जी, शांति। बहुत सुंदर अनुभव है आपका। आपने प्रैक्टिकली अनुभव किया, जिस आत्मा के लिए आपने शुभ संकल्प रखा वो परिवर्तित हुई, वो चेंज हुई, है ना। नया जीवन भी मिला तो आपने ये अनुभव किया, वो नए जीवन में आपके पास ही आई है। बहुत सुंदर अनुभव है। चलिए अब आवाहन करते हैं, आमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं भारती बहन जी को आज की मधुर वाणी निमित्त बनकर बाबा के मधुर वाक्य हमें सुनाए। ओम शांति भारती बहन जी। ओम शांति। शुक्रिया वर्षा बहन, शुक्रिया सभी दिव्य आत्माओं का। अब हम बाबा का दिल से आह्वान करते हैं, बाबा आ जाओ इस सभा में और हम सब आत्माओं को धारणा मूर्त बनाओ। तो शुरू करते हैं आज की मुरली। अभी मुरली शेयर कर। जी, आज की मुरली है 10-3-86 की, और मुरली का टाइटल है बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। तो जी अनु बहन आप जी पढ़ेंगे जी। जी। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति दीदियों। ओम शांति सारे भाई बहनों। हम ध्यान से बाबा की मुरली सुनेंगे। ओम शांति। 10-3-1986 बाबा की मुरली, अव्यक्त मुरली। बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। फिक्र से फारिग करने वाले बाप दादा बोले, आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। ये सभा, ये राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह, यह विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। यह बेफिक्र बादशाहों की सभा सतयुग की राज्यसभा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां तो फिक्र और फकूर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता है, फिक्र शब्द का मालूम नहीं होता। लेकिन अभी जबकि
सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है। सवेरे से उठते अपना, परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा। लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते, बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते, सुख की नींद, शांति की नींद करते हो। ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए, ऐसे बने हो या कोई फिक्र है? बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। मैं निमित्त कर्म योगी हूँ। करावनहार बाप है, निमित्त करणहार मैं हूँ। अगर यह स्मृति पर समय स्तंभ ही रहती है, स्वतः ही रहती है, तो सदा ही बेफिक्र बादशाह हैं। भारती बहन एक्सप्लेन करेंगे आप? जी बहन, ये पैरा आप कंप्लीट कर लीजिए। जी। जी। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज की बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो। बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, टोकरा टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला टोकरे वाला खड़ा करो तो क्या पसंद आएगा, ताज या टोकरा? अनेक जन्मों ने, अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देते हैं। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल राइट रहने वाले जब तक बादशाह नहीं बने हैं, तब तक यह कमेंद्रियां भी आपके वश में नहीं रह सकती हैं। राजा बनते हो तब ही माया जीत, कमेंद्रियां जीत, प्रकृति जीत बनते हो। तो राज्यसभा में बैठे हो ना? अच्छा ओम शांति। जी। जी। तो अनु बहन, आपने बहुत अच्छे से मुरली पढ़ी और इतनी स्पष्ट मुरली है, कुछ भी इसमें टफ वर्ड नहीं। बाबा की मुरली तो वैसे भी बहुत स्पष्ट होती है, जो क्लियर समझ में आती है, एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी देख लेते हैं कि बाबा आज क्या देख रहे हैं? बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं कि आज की अगर उस दुनिया में देखें हम, तो हर किसी को कोई ना कोई फिक्र होता है ना। सुबह से उठते हैं तो किसी को चिंता है कि मुझे जॉब पे जाना है, काम करना है, किसी की जॉब नहीं लगी तो वो करना है, किसी के पास पैसे नहीं है, कोई कई प्रकार की फिक्र होती है। लेकिन बाबा बोलते हैं, आपको जैसे ही मैंने अपना बनाया तो आप बेफिक्र बादशाह बन गए, है ना। हम सभी का अमृत वेले से जब दिन शुरू करते हैं तो पहले तो हमारा अमृत वेला ही इतना सुंदर होता है। फिर जब दिन की शुरुआत होती है तो कितनी पहले तो रात में कितनी सुखद नींद की अनुभूति होती है। फिर सुबह उठ के अमृत वेले का इंतजार रहता है कि बाबा से मिलन मनाएंगे। और फिर जो भी कार्य करते हैं तो कर्मयोगी बनकर करते हैं कि करावनहार कौन है? बाबा है। तो अब यहाँ पर हमको चेक करना है, सभी चेक करेंगे कि क्या मुझे अभी भी कोई फ़िक्र रहता है? नहीं, ऐसा फ़िक्र तो नहीं होगा कि लाइफ़ में ये करना है, आगे बढ़ना है, ये वाला फ़िक्र तो आई थिंक नहीं होगा किसी को। लेकिन इसमें भी सूक्ष्म चेकिंग करना है कि बाबा बेफ़िक्र बादशाह के लिए क्या कह रहे हैं? मतलब किसको कहते हैं बेफ़िक्र बादशाह? एक अगर फ़ोटो पिक्चर लेकर आए एक ताजधारी का और एक टोकरी जो बोझ है किसी भी प्रकार का। क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद भी सभी में कुछ ना कुछ फ़िक्र तो रहती ही है।
है ना। कोई भी कर्मातीत इस स्टेज तक पूरी तरह नहीं पहुंचा है, लेकिन क्या मैंने वो फिक्र पूरी तरह बाबा को समर्पित करके ये सोचा है कि मैं करनहार हूँ और करावनहार बाबा है। हो सकता है छोटी सी, एक तो होता है कि जो हम रूटीन के कार्य करते हैं, रूटीन के कार्य मीन्स हमको घर के कार्य करना ही है, वो उसमें कोई फिक्र नहीं होता है, बस एक लय में हम करते जाते हैं। और एक होता है कि चलो अभी मान लो बच्चों का टिफिन बनाना है तो उसका बोझ कि अरे मुझे ये करना है, या कहीं जाना है तो उसका बोझ, या खरीदारी करने जाना है तो उसका बोझ। मतलब ये छोटी चीजें हैं, या कोई आने वाला है तो उसका बोझ। तो जब बाबा बोल रहे हैं कि जब बच्चे तुम मेरे बन गए तो तुम बेफिक्र बादशाह, तो बेफिक्र मतलब किसी भी प्रकार का फिक्र, मेरा एक छोटे से छोटा काम भी जो है, छोटे से छोटा काम भी है, वो बाबा मुझसे करवा रहा है। तो क्या मेरे मन में ये भाव रहता है? तो अगर किसी का ऐसा अनुभव है जिसको जरा भी फिक्र नहीं रहती, मतलब बाबा जो कह रहे हैं बेफिक्र बादशाह, तो अगर किसी का वो अनुभव है तो प्लीज शेयर करेंगे, हैंड रेज करेंगे। है किसी का ऐसा फिक्र जिसकी बाबा बात कर रहे हैं, या थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं होता है? या 90%, 80%? कोई भी शेयर करे, या कुछ ऐसी। अच्छा हाँ, ममता बहन। जी। जी ममता बहन शेयर करेंगे अपना अनुभव। जी, ओम शांति भारती बहन। जी ओम शांति। तो शुक्रिया बाबा का बोलती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया है बाबा का कि पहले फिक्र होती थी, पर बहुत ज्यादा मुझे फिक्र करने की आदत पहले भी नहीं थी। और अब जब से बाबा की बच्ची बनी हूँ, तब से तो सारे ही जो भी कहते हैं ना, बेफिक्र बादशाह बन गई हूँ। अपने सारी चिंता, सारी फिक्र बाबा को सौंप दी है। अगर आती भी है, जैसे आपने कहा 90%, तो थोड़ी बहुत आती भी है ना, तुरंत दिमाग में ये आता है कि नहीं, बाबा है, बाबा ने अगर किस यहाँ पर भेजा है हमें निमित्त बनाकर, या फिर जिसको भी इस दुनिया में भेजा है, जिसके लिए मुझे फिक्र होती है, उसके लिए बाबा ने कुछ ना कुछ सोचा है। तो ममता ममता बहन। बहन बोले, अनम्यूट। अच्छा, म्यूट हो गया। तो शुक्रिया है बाबा का भारती बहन, बहुत ज्यादा शुक्रिया करती हूँ मैं बाबा का कि जब से बाबा की बच्ची बनी हूँ, तब से बाबा ने सारी फिक्र मेरी दूर कर दी है। तो मुझे भी आश्चर्य होता है कि कैसे ऐसा हो पाया कि इतनी बेफिक्र हो गई हूँ। अब मुझे किसी भी चीज के लिए कभी फिक्र नहीं होती। अभी मेरा रिसेंट में ही अनुभव है, अभी मैं बाहर हूँ, घर में नहीं हूँ, और आज 15 दिन से ऊपर हो गया है। लेकिन एक पल के लिए भी मुझे कभी अपने घर की चिंता नहीं होती कि क्या हो रहा होगा, कैसे होगा। मतलब मन में आता ही नहीं है, लगता बाबा है, सब ठीक हो रहा है। तो ये चीज जब से पहले भी कम होता था, पर अब बिल्कुल भी नहीं होता, एक पल के लिए भी नहीं होता। मेरे कभी भी पहले बच्चे के लिए मुझे चिंता होती थी, पर अब यही मन में आता है कि बाबा ने अगर उसको इस दुनिया में लाए हैं, तो उसके लिए बाबा ने कुछ ना कुछ सोच के रखा है। तो बहुत कुछ इन चीजों पर विजय पा पाई हूँ, और बाबा ने बहुत हद तक बेफिक्र बादशाह बना दिया है। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया ममता बहन, बहुत सुंदर। आपका तो हमने देखा भी है पर्सनली भी, कि बहुत अच्छे ने आपने बिल्कुल अपने आप को बेफिक्र बना दिया और आपने अपनी पूरी लाइफ चेंज कर ली है। बहुत सुंदर अनुभव है आपका। अच्छा, तो विजय बहन आप बताएंगे कि अगर हमें कभी मतलब अगर हमें कभी फिक्र आती है तो कौन से ऐसे महावाक्य हैं बाबा के, या क्या हम ऐसी चीज करें जिससे हम उन फिक्रों से बिल्कुल पूरी तरह मुक्त हो जाएं? तो विजय बहन आप बताएंगे। दीदी ओम शांति। फिक्र तो पहले बहुत होती थी, लेकिन
अभी तो उसका कहना चाहिए 95% तो खत्म हो चुकी है। 5% कभी कभी मतलब मनुष्य तन में है, तो कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आती तो लगता है, लेकिन वो लगता कैसा है, कुछ सेकंड के लिए। तो जो घर में जो बाबा की फोटो रखी है, उसमें जो बाबा की जो लाइनें लिखी है, 2 लाइन कि बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। बस मैं क्या करती हूँ, झट से आके बाबा की फोटो देखती हूँ और वो शब्द पढ़ती हूँ। वो पढ़ने से मेरी फिक्र तो ऐसी गायब हो जाती है। फिर मेरे को ऐसा अंदर से एहसास होता है कि नहीं नहीं, तू तो गलत सोच रही थी। तेरे पास तो इतना बड़ा छत्र छाया, इतने भुजाधारी बाबा बैठा है, तू क्यों चिंता करती। तो मैं सही में उस चिंता से एकदम फारिग हो जाती हूँ, और स्वतः ही वो काम या जिस चीज के लिए ऐसा होता है ना, वो ऐसे हो जाता है जैसे मक्खन में से बाल निकल गया हो। तो ये जो बाबा का जो लिखा हुआ है, बच्चे तुम चिंता मत कर, ये बहुत बल देता है। ये सबसे बड़ा मेरे को लगता है बहुत सुंदर स्लोगन है। मैं आते जाते इसको ना पढ़ते रहती हूँ, देखती रहती हूँ। तो दीदी मेरे को तो ये अनुभव है मेरा, मैं इसके कारण बहुत सारी चीजों पे जीत पाई हूँ और अभी पा भी रही हूँ। ओम जी, शांति। बहुत सुंदर है ना। सही में ये वाली जो लाइन आती है ना, बच्चे तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ, तो इससे बहुत बल मिलता है। अच्छा, ग्रुप 2 से सुमन बहन बताएंगे कि अगर कभी फिक्र आती है तो आप बाबा के कौन से महावाक्य यूज करते हैं। ग्रुप 2 से सुमन बहन। ओम शांति बहन। जी, ओम शांति। हाँ, ये जो स्वमान है बेफिक्र बादशाह, ये मेरा शुरू से ही बहुत अच्छा, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले एक और स्वमान है बंधन मुक्त आत्मा, तो ये मुझे अच्छा लगता था, और इसके साथ साथ ही बेफिक्र बादशाह। तो फिर मेरा बाद में चिंतन चला कि ये दोनों कनेक्ट कैसे हैं। जैसे अच्छे लगते थे, पता नहीं शुरुआत में, बिल्कुल जब ज्ञान में आई तो ये सबसे ज्यादा असर किया। जैसे पहले महान आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, ये करती थी, लेकिन आत्मा ने इन दो स्वमानों को स्वीकार किया अंदर से, तो धीरे धीरे समझ में आया। तो जो आप बेफिक्र बादशाह की बात कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं अगर आत्मा बंधन माना क्या है, मैं अब जैसे जो समझ में आया कि प्यार आपका किससे है। अगर बाबा से आपका प्यार है तो आप बेफिक्र बादशाह हो। कोई ना कोई चीज अगर आपको खींच रही है तो वही बंधन है, और आप उस स्थिति का अनुभव नहीं करेंगे तो सरेंडर कर देती हूँ मैं। जैसे परिस्थिति आएगी, खींचती है, लोगों की बातें भी खींचती है, लेकिन जब आप पूरी तरह बाबा के सामने सरेंडर करते हो ना, तभी आप बेफिक्र बादशाह रहते हो। और बाबा आपको फ्री भी कर देता है, बंधन मुक्त करता है। तब पहले सरेंडर, वो प्यार हो बाबा के प्रति। और जैसे महावाक्य जो आप कह रहे हो, कि एक महावाक्य है कि परवाह नहीं किसी भी चीज की, बाबा मिल गया, पाना था सो पा लिया। ये जो महावाक्य है, ये मुझे बेफिक्र बना देता है, चाहे कुछ भी हो, बाबा है बस। और ये ज्ञान अपने आप में इतना कमाल का है कि ये अपने आप बेफिक्र बना देता है। हर आत्मा का अपना पार्ट है, निर्दोष है हर आत्मा। मैं भी आत्मा हूँ, रोल करने आई हूँ, जाना है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। है। शुक्रिया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सच में लगता है सारी सभा बेफिक्र, थोड़ी थोड़ी फिक्र तो आती है, लेकिन सब जल्दी से बाबा के महावाक्यों से अपने आप को बेफिक्र बादशाह बना लेते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा है कि जब तक हम बेफिक्र बादशाह नहीं बनेंगे, तब तक ना माया जीत बन सकते हैं, ना कर्मेंद्रिय जीत और प्रकृति जीत भी। तो ये सबका प्रैक्टिकल अनुभव भी होगा कि अगर थोड़ी भी फिक्र आती है, मतलब हमारी कर्मेंद्रियां उस कार्य को सोचने में लग जाती हैं, और जैसे ही वो सोचने लगती है, मतलब हमारा खुद का अपने मन पर कंट्रोल नहीं होता है। और जैसे ही हम सारी चीजें, है ना, मान लो कोई फिक्र आई और फिर हमने तुरंत बाबा को, तुरंत उस समय स्मृति पर बाबा लेकर आए, तो बाबा मतलब बाबा का सारा ज्ञान, ड्रामा का नॉलेज जैसे ही आता है, तो उसी समय पहले हमारी फिक्र दूर हो जाती है। फिर मतलब हमने अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, जिससे हम कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं। और फिर जो माया अटैक कर रही थी,
तो ऑफ कोर्स जब हमारे कमजोर संकल्प किसमें हो गए, शक्तिशाली संकल्प में चेंज हो गए, तो फिर वो माया भी अटैक नहीं कर पाती है, तो हम माया जीत भी बन जाते हैं और फिर प्रकृति जीत भी बन जाते हैं ना। फिर हम जैसा चाहते हैं, फिर उसको हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो जो बेफिक्र बादशाह होगा, वही माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत और प्रकृति जीत बनेगा। तो सभी के बहुत सुंदर अनुभव थे। जी अनु बहन कंटिन्यू करेंगे। आज यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। जैसे बाप सदा कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना, कि यह भी बाप के बन जाएं। देखो, बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते हैं, और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं। लेकिन बाप दादा ने आह्वान बहुत समय से किया है। आह्वान के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित हो पहुंच गए हो। ऐसे लगता है ना कि ना मालूम कैसे हम बाप के बन गए। ये तो अच्छा लगता ही है, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, यह कभी बैठकर सोचो। कहाँ से कहाँ आकर पहुंच गए हो। तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना। ड्रामा में नूंद नूदी हुई थी। ड्रामा की नूंद ने सभी को कोने कोने से निकालकर एक परिवार में पहुंचा दिया। अभी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। बाप प्यारे ते प्यारा है, तो आप सभी भी प्यारे बन गए हो। आप भी कम नहीं हो। आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। किसी को भी देखो तो हर एक एक दो से प्यारा लगता है। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। फॉरेनर में मेकअप करना अच्छा लगता है। फॉरेनर को मेकअप करना अच्छा लगता है, तो फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। यह मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते हैं। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो, लेकिन बदल जाता है ना। मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया है। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं हो ना। यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो, चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। फॉरनर को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना। तो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप को हाथ में हाथ दे फिर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसी की नजर भी पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नजर नहीं पड़ेगी, और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। तो साथी सबको पसंद है ना, या और कोई चाहिए? और कोई कंपेनियन की जरूरत तो नहीं है ना? कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए? धोखे देने वाले संबंध से छूट गई,
उनमें धोखा भी है और दुख भी है। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहां ना धोखा है ना दुख है। बच गए, सदा के लिए बच गए। ऐसे पक्के हो, कोई कच्चे तो नहीं। ऐसे तो नहीं कि वहां जाकर पत्र लिखेंगे कि क्या करें, कैसे करें, माया आ गई। ओम शांति। जी। जी अनु बहन, तो यूरोप का टर्न है। तो यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज आए हैं, फ्रांस, इटली, यूके, जर्मनी, रशिया, है ना, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो सभी बाबा के सामने बैठे हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि विस्तार तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि मेन जैसे यूके और लंदन, ये जर्मनी, फ्रांस, है ना, इन सब ने विस्तार बहुत अच्छे से किया है और सबके कल्याण के निमित्त ही सोचते हैं वो। तो अब बाबा ने जैसे एक लाइन कही कि बाप दादा ने जो आवाहन है बहुत समय से किया है, तो आवाहन के कारण आप लोग चुंबक की तरह आकर्षित हो गए हो। तो कभी ये सोचते हैं, चलो अब यहाँ पर तो बात बाबा यूरोपीय कंट्रीज से कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने लिए इस बात को सोचें कि कभी बाबा ने बोला ना सोचो, तो सोच के देखें, क्या कभी सोचा था ऐसा कि भगवान स्वयं हमारा बन जाएगा, या भगवान हमें बैठ के देख रहा था, है ना। ये चिंतन कई बार होता है ना कि पूरी दुनिया में, जैसे बाबा बोलते हैं ना, पूरी दुनिया में तुम 33 करोड़ आत्माओं में से भी कोटों में से कोटों, जो मान लो ऊंच कुल की आत्माएं हैं, तो उनको बाबा ने ढूंढा। तो उनको सोचा है कभी कैसे ढूंढा होगा, मेरे अंदर क्या क्वालिटी थी बाबा जो आपने मुझे ढूंढा। तो बाबा ने बोला ना कि ना मालूम कैसे बाप के बन गए, है ना, अच्छा लगता है ना, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, तो बैठकर सोचो। तो सोचते हैं तो कैसी स्मृति आती है ना। जैसे अगर हम सोचते हैं, जैसे कल मुरली जब पढ़ रहे थे, तो सच में सोच रहे थे कि सच में बाबा, कि क्या वो दिन था, क्योंकि अब हमारा अनुभव तो बहुत ही डिफरेंट है। तो कभी ऐसा मौका मिला तो कभी सुनाएंगे, बाकी बहुत डिफरेंट था कि कैसे बाबा इस कैसे तमो प्रधान दुनिया में फंसे हुए थे। मतलब तमो प्रधान दुनिया को ही अपनी एक रियलिटी समझ रहे थे कि नहीं, यही मेरा सत्य है, मुझे कमाना है, ये करना है, आगे बढ़ना है, सुंदर दिखना है, सारी चीजें, ये सारी चीजें थी अंदर, मतलब पूरी इसी दुनिया से रिलेटेड। और कैसे बाबा ने अचानक एक दिन चुना और सारी दुनिया चेंज हो गई, सारी दुनिया बदल गई। तो जब ये सोचो तो लगता है, जैसे कई बार स्मृति कहते हैं ना, विस्मृति में जब जैसी चेंज हो जाती, कई बार हो जाती है इधर उधर की बातों में या कुछ ऐसी चीजों में, तो लगता है कि नहीं बाबा, कौन है मेरा साथी, किसने मुझे चुना है। तो जब ये स्मृति आती है और क्या बना रहे हैं, तो इस स्मृति से ही सारी विस्मृति जो हो गई थी वो सब कुछ भूल जाती है। तो बाबा अगर बोल रहे हैं सोचने को, तो क्या सोचा, सुनते सुनते कुछ सोचा हो किसी ने, तो अपना अनुभव शेयर करेंगे। कभी सोचा कि ऐसे कैसे पूरी लाइफ बदल गई, बाबा मुझे कैसे मिल गया, कभी सोचा है, या बस ऐसे ही शेयर करेंगे कोई जिसका हो अनुभव कि उसको लगता है कि सच में बाबा आपने पूरी लाइफ बदल दी, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था, क्या थी मैं और क्या से क्या हो गई। जी सुप्रिया बहन। ओम शांति। नहीं, प्रियंका, सॉरी, प्रियंका बहन। ओम शांति जी। ओम प्रियंका शांति बहन दी। आप। जी जी हाँ जी। जी। नहीं दीदी जी, सच में ये तो मैं डेली एक दिन में एक बार सोचती हूँ कि ऐसा क्या मतलब था कि मुझे बाबा ने चुना और मेरी सच में पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है। अभी सोचती हूँ तो क्या मैं ऐसी थी और बाबा ने मुझे ऐसा बना दिया। एक एक मतलब हर एक टाइम में हर एक चीज में हम जॉइंट में रहते हैं, तो हर एक बात में अनुभव होता है कि मतलब पहले अगर ऐसी सिचुएशन आती तो मैं शायद ऐसा करती, बट अब तो ये फील भी नहीं होता, ऐसा लगता है नहीं बाबा ने तो ऐसे कहा है तो हमें ऐसा ही करना है। तो पूरे दिन का यही अनुभव रहता है कि सच में मैं क्या थी और आज बाबा ने मुझे क्या बना दिया।
और ऐसी भी अभी ये फील होता है कि ऐसी भी लाइफ होती है, ऐसी भी कोई दुनिया है जिसमें हम ऐसा हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो यही अनुभव है। शुक्रिया दीदी। जी, तो आई थिंक ये सभी का अनुभव होगा कि सच में बाबा जो कहते हैं बैठकर सोचो क्या ड्रामा में था, क्या मेरा पार्ट था, कैसे बाबा ने मुझे, वो ऐसा कौन सा पल था जब बाबा ने सोचो मेरी तरफ। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, कोई भी साक्षात्कार की चाबी हो या कोई भी चाबी, तो वो तो बाबा के पास है ना। बाबा को चुनना भी है तो वो बाबा ही हम बच्चों को चुनता है। तो अच्छा, रेणुका बहन, हाँ जी, शेयर करेंगे। जी, ओम शांति। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे को शुरू से ही ना किसी को मैं दुःख और किसी को दुखी नहीं देख सकती। मेरी आज भी ये हैबिट है और बचपन से ही है कि मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती और मेरे अंदर सेवा भाव है शुरू से कि मैं सबकी मदद करूँ, सेवा करूँ, किसी भी तरीके से उनको वो सुख दे दूँ जो वो चाहते हैं। तो वो तो ज़ाहिर है हमारे बस में तो नहीं है किसी को सुख देना, लेकिन हाँ, मैंने ये चीज़ देखी है कि जब से बाबा की बनी हूँ, तो जब भी मैं बाबा को याद करके कोई भी कार्य करती हूँ, तो उसमें मुझे निश्चित ही विजय मिलती है। और कल जब दीदी ने पूछा सबसे कि 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तो मैंने पता नहीं क्यों मैंने सेवा ही चुना क्योंकि मेरा बचपन से जो एक भावना रही है वो सेवा की ही रही है, तो मैंने सेवा चुना। मुझे नहीं पता मैंने कितना गलत चुना, कितना सही चुना, लेकिन मेरे हिसाब से वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और लेकिन जब वो मैंने चुना, उसके बाद जब वो मुरली आई, कल साकार मुरली, तो वो पूरी सेवा पर थी। तो बाबा ने कहा बच्चे शौक रखना चाहिए सेवा का कि किसी भी रूप में कैसे भी तुम सेवा करो, मेरा परिचय दो। किसी दुखी को अगर तुम उसके चेहरे पे खुशी दे देते हो, तो ये उसकी खुशी नहीं होती, ये भी तुम्हारी ही खुशी है, क्योंकि जब वो खुशी है उसको देख के तुम्हारा चेहरा हँसता है, देखता है उसे, तो तुम्हें कितना अच्छा लगता है। तो मेरे हिसाब से तो हर वो चीज़ जो बाबा से जुड़ी है, वो हमेशा हमें सुख ही देती है और जब हमें सुख मिलता है, तो हम चाहते हैं कि वो सुख सबको मिले, वो प्यार सबको मिले और मेरा आज भी यही लगता है आस-पास में जितना हो सके सबको ना बाबा का बच्चा बनाऊँ। बाकी सबके अपने-अपने ड्रामा में जो पार्ट है वो निभाएगा, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं बताऊँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख पहुँचा सकूँ बाबा का परिचय देके। ओम शांति। ओम शांति। जी रेणुका बहन, आपको भी हमने जहाँ तक सुना है, तो सच में आप बहुत दिल से सेवा करते हैं। जैसे कहते हैं ना, सच्चा दिल, तो आपका ठीक है जैसा भी बोलते हैं, लेकिन आप बहुत सच्चे हो। ये हमने आपको प्रैक्टिकली ऐसे सुना है ना, कि किसी का भी कुछ भी अगर प्रश्न रहता है ना, तो सबसे पहला बिल्कुल बिना चिंता किए उसका आंसर, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसकी उस टाइम पर तुरंत बोलते हो, मदद करते हो, ये भी नहीं सोचते कि नहीं सामने वाला क्या सोचेगा या मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो ये पर्सनली हमने जो फ़ील किया है कि आप उसकी मदद करने के लिए हमेशा एवर रेडी रहते हो, है ना? कभी भी कोई भी चीज़ आई है तो पर्सनली भी हमारी आपसे बात हुई है, तो आप हमेशा ही एवर रेडी रहते हो सेवा करने के लिए। जी, शुक्रिया बहन और आपका। बहन शायद यही रीज़न है कि बाबा ने चुना। मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर कोई बहुत बड़ा गुण है, लेकिन यही एक गुण है कि मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ और शायद यही एक विशेषता बाबा ने देखी हो जो मुझे यहाँ खींच लिया और बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ, पदम-बार शुक्रगुज़ार हूँ बाबा की कि वो जैसी भावना मेरे मन में सबके लिए दुःख-सुख को दूर करने की आती है, वो सबके अंदर आए। तो मेरे को लगता है शायद यहाँ दुःख ही ना हो। लेकिन दुःख का कारण ये है कि आजकल लोग किसी के सुख से सुखी नहीं है, उनके सुख से दुखी हैं। अपने दुःख से तो कोई दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है और वो देखते हुए मेरे को भी कष्ट तो होता है, लेकिन फिर मैं बाबा को कहती हूँ शायद ये ड्रामा के भावी हो रहा है सब कुछ। तो उन पर छोड़ देती हूँ और अपना बाबा को याद करने लगती हूँ। ओम शांति। जी, तभी तो बाबा आया है ना बेफ़िक्र बादशाह, कि हम दूसरों के ना दुःख में दुखी हों, ना सुख में बहुत ज़्यादा सुखी हों, है ना? तभी बाबा हम सबको बेफ़िक्र बादशाह बनाने आए हैं, है ना? फिर देखो बाबा ने कहा कि यह परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। बाप प्यारे के प्यारा है, तो आप सभी भी प्यारे बन गए हो ना? तो सच में देखो, पहले हम सिर्फ़ एक परिवार में शामिल थे, है ना? जैसे आज मान लो मेरे साथ जो परिस्थिति आई, ठीक है, अगर मैं उसी परिवार में के बारे में, अगर मेरा कोई ऐसे अलौकिक परिवार नहीं होता, तो जैसे किसी के साथ भी परिस्थिति आती है, तो देखिए क्या मिलता है, हमें अलौकिक जो परिवार है हमारा, जो ईश्वरीय परिवार है, पहले बाबा से वो शक्तियाँ मिलती हैं,
हाँ, और फिर पूरे ब्राह्मण परिवार की दुआएं, ब्लेसिंग चाहे सूक्ष्म में कोई भेजे, है ना? चलो उस आत्मा का कल्याण हो, उस आत्मा वो हिम्मत से में आए, है ना? या कोई भी जो थोड़ी भी कहते हैं ना, ब्राह्मणों के द्वारा एक एक संकल्प जो होता है वो हर आत्मा तक पहुंचता है, भले उसने वो सूक्ष्म में भी किया हो। तो ये छोटी बात नहीं है ना? बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहा जाता है ना, ब्राह्मणों को हमेशा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संकल्प करना चाहिए। क्योंकि अगर वो किसी के बारे में नेगेटिव भी सोच रहे हैं या बोल रहे हैं, तो वो भी सिद्ध होता है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं ना कि तो फिर क्यों ना हम हर ब्राह्मण क्या, पूरी दुनिया की आत्माओं से, सबसे क्यों ना ब्लेसिंग लें, हाँ? क्योंकि बहुत सुंदर परिवार बाबा ने दिया है। ऐसा ईश्वरीय परिवार कभी सोच नहीं सकते थे कि इतनी लौकिकता में रहते हुए जहाँ पर तेरा, मेरा सारी चीज़ें थी, और उसमें से बाबा ने मुझे एक तो स्वयं का साथ दिया और साथ के साथ इतने सारे हैंड्स दिए हैं बाबा ने साथ में, हाँ, पूरा कितना श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार दिया है, जो हर किसी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं क्रिएट करता है। अगर किसी को भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, तो कैसे सब ब्राह्मण आत्मा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करती हैं। तो उनके भले जब बहुत ज्यादा फीलिंग क्रिएट ना करें, लेकिन अगर संकल्प भी क्रिएट किया है, तो वो उस आत्मा तक बहुत अच्छे से पहुंचता है ना? फिर बाबा ने आगे कहा कि यह मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते हैं, है ना? जैसे सभी जानते हैं, मेकअप करने के बाद जो है बिल्कुल आपके चेहरा ही बदल जाता है, बहुत सुंदर दिखने लगते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं, आपको मेकअप के लिए बाबा ने क्या दिया है? इतने गुण दिए हैं, इतनी शक्तियां दी हैं कि इन गुणों और शक्तियों के आधार पर ही हम क्या बन जाते हैं? फरिश्ता। मतलब कितनी सुंदर चमकीली लाइट ड्रेस। पहली बात तो हमारा मन हल्का, तन हल्का, लाइट एकदम। मेकअप करो तो फिर भी एक भारीपन लगता है ना, जैसे लगता है रात में जल्दी से धुल के अपन को सोना है। लेकिन बाबा ने जो हमें मेकअप दिया है, गुण दिया है, शक्तियाँ दी हैं, इतने सारे बाबा के महावाक्य दिए हैं, तो इनसे जो फरिश्तापन का हम जो मेकअप करते हैं, तो उससे सच में देखो, जैसे ही हम एक फरिश्तेपन की अनुभूति करते हैं, तो फरिश्ता याद आते ही सबसे पहले मुझे आत्मा को क्या याद आता है कि बस मुझे जाना है, उड़ना है, और जहाँ कोई प्रॉब्लम चल रही है उनको सकाश देना है, उसकी प्रॉब्लम दूर करनी है ना? तो मतलब एक कितनी सुंदर ड्रेस दी है बाबा ने। तो अगर किसी का अनुभव हो कि जब फरिश्ता बाबा ने जितने गुण और शक्तियाँ भरे हैं, और जब फरिश्तेपन की वो अनुभूति होती है, तो हम कौन-सा श्रेष्ठ कर्म करते हैं और कैसे करते हैं? तो अगर ये किसी का अनुभव हो, कोई एक छोटा-सा अनुभव सुनाएँगे? हैंड रेज़ करेंगे? जिसका भी हो, क्योंकि बाबा ने हमें बहुत सुंदर ड्रेस दी है फरिश्ते की, और नाम याद आते ही सच में अपने आप ही सेवा होती है। जैसे हम फरिश्ता बोलते भी है ना, तो अपने आप हमारी सेवा होती है। तो है ऐसे किसी का अनुभव जिसने फरिश्ता बनकर बहुत सारी सेवा की हो? ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति ज्योति बहन जी, सुनाएंगे? हाँ जी दीदी। दीदी मैं जब ज्ञान में चली तो मुरलियों में जैसे आता है हमेशा बाबा बोलते फरिश्ता बनो, फरिश्ता बनो। दीदी भी बताते थे, तो मुझे बड़ा लगता था कि कैसे बने फरिश्ता। दीदी बताते थे, बहनों से भी पूछती थी जो क्लास में आते थे, और तो वो बताते थे अपने अनुभव कि ना ऐसी फीलिंग होती है कि अंदर से कुछ निकला और आप बिल्कुल लाइट होकर जा रहे हो ऊपर। जिनकी स्थिति अच्छी थी उन्होंने ऐसे बताया, तो मुझे बड़ा लगता था कि मेरे को तो नहीं होता है, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैं इमेजिन करने लगी खुद से ही कि हाँ मैं भी ना निकल के जा रही हूँ कि ऐसे। फिर मुझे लगा एक दिन ना मैंने इसको एक्सपीरियंस करती हूँ। एक दिन मैं अपने घर पे थी, सेंटर नहीं गई थी, तो मैं ऐसे ही लाइट के शरीर में निकल के सेंटर पे पहुंच गई और दीदी के सामने जाके बैठी और फिर आ गई घर। तो मुझे लगा अब ना इसका आंसर मेरे को मिल गया, तो इट मीन्स मैंने बिल्कुल सही किया, मेरा ये सही जा रहा है। तो उसका यही रिजल्ट आया कि दीदी ने मेरे को कॉल किया कि ज्योति बहन आप आए थे क्लास में। मैंने कहा नहीं दीदी मैं तो नहीं आई थी। तो मेरे को ये पक्का हो गया कि मैंने जो किया सही हुआ। उसके बाद मेरी सिस्टर है बड़ी, तो मैं क्या करती हूँ कहीं भी जाती हूँ ज्यादातर तो अपनी सिस्टर के घर और ब्रदर के घर। यहाँ पे मेरा फिक्स है, जाती हूँ तो बाबा का आह्वान तो करते ही हैं हम लोग,
उसके बाद वहां पे जाके बाबा को बिठा देती हूँ आह्वान करके सामने अपने। तो मेरी बड़ी सिस्टर है ना, वो हमेशा बोलती है जब इसको कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो बोलेगी मेरे को तू दिखती है मेरे घर में। ये हमेशा वो मेरे को बोलती है, ये मेरा अनुभव है दीदी। ओम शांति। ओम शांति। जी बहन, बहुत सुंदर आपका अनुभव है कि आपने उस फरिश्तेपन की स्टेज का अनुभव किया, है ना। लेकिन हमें कई बारी ऐसे मन से एकदम लाइट, मतलब हमारे ऊपर कोई भी प्रकार का बोझ ना हो। जो आपने स्थिति महसूस की, वो सच में अगर आप अंदर से एकदम प्योरिटी होगी, आपके अंदर लाइटपन होगा, एकदम हल्कापन होगा, किसी प्रकार का आपने बोझ नहीं लिया होगा ना, तब ये स्थिति निर्मित हुई और फिर आपने उसका एक कहना चाहिए एक्सपेरिमेंट किया और आप हाँ वहां जी। तक पहुंचे, है ना। आप वहां तक पहुंचे, मतलब पहले से इसके लिए प्लानिंग, फरिश्ते के लिए प्लानिंग पहले से होती है कि पहले हमें चेक करना होता है कि हमारे अंदर कोई बोझ ना हो, है ना। तो आपका दिल सच्चा था, तो आपने पहले से ही वो सारे बोझ बाबा को देने शुरू किए होंगे। और फिर उसके बाद जब एकदम लाइट हो जाते हैं ना, क्योंकि लाइट, जो आत्मा लाइट होती है वही वो अनुभव कर सकती है, हर कोई नहीं कर सकता है ना। फिर आपने उसका बार बार अनुभव करने की कोशिश करी, तो सच में, है ना, जो बाबा बोलता है ना, कई बार कमेंट्री से योग जो होता है, इसका एक सबसे हाँ ज्यादा जी। फायदा ये होता है ना। सबसे ज्यादा फायदा यही होता है कि हम उस पे इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि सच में हमारा जो बॉडी है वो एकदम लाइट होकर कहाँ पहुंच जाती है। सब पूरी सेवा कैसे हो रही है, पूरी सेवा जो हमारे संकल्पों से ही हो रही है। चाहे हम सूक्ष्म में भी अगर कहीं जा रहे हैं, है ना, फरिश्ता बनकर, या हम मान लो अपने आदि स्वरूप में जा रहे हैं, अनादि स्वरूप में जा रहे हैं, किसी भी स्वरूप में जा रहे हैं, तो हम स्वयं, तो हमारी बॉडी नहीं जा रही है, बट हमारी जो आत्मा को महसूस करके या फरिश्ते वाली ड्रेस को महसूस करके इससे जा रहे हैं। तो इसके लिए भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने मन पर कोई बोझा, कभी कभी देखा होगा जब थोड़ी सी भी फिक्र होती है या कोई ऐसी बात हो गई होती है, तो उस दिन वो योग की अनुभूति नहीं होती है और फिर हम जो सेवा, मनसा सेवा करते हैं ना, वो भी उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा हाँ जी। पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कोई भी जरा भी फिक्र या बोझ होगा या कोई बात लेकर बैठे रहेंगे, तो वो सेवा हम चाह कर भी नहीं कर सकते। क्योंकि मनसा सेवा बाबा बोलते हैं ना, फरिश्ता बनकर ये भी हम प्रकार से सेवा कर रहे हैं, तो ये भी तभी हो सकती है जब हम बिल्कुल बेफिक्र, भाषा आती है, फिक्र तो आती है, लेकिन फिर से बार बार उनको बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, एकदम लाइट। और जब लाइट होते हैं तब हम बहुत सारी अनुभूतियां कर सकते हैं। तो ज्योति बहन, आपका बहुत सुंदर अनुभव था, है ना। फिर बाबा ने कहा कि जब हम बाबा को साथी भी बनाते हैं, है ना, जैसे बाबा को महसूस करना हर प्रकार से, उठते बैठते, क्यों बाबा बोलता है, बाबा तो ना कुछ खाता है ना हमारे साथ कुछ ऐसा करते हैं, कुछ भी नहीं करते, कोई भाषण नहीं लेते हैं, लेकिन बाबा हमें ये बोलते ही इसलिए हैं कि पूरे टाइम जब स्मृति में हमारे बाबा रहेगा, तो ये बच्चे इतने बेफिक्र बादशाह होंगे, क्योंकि उनको कहीं की और फिक्र ही नहीं होगी। इसलिए बाबा ने इतनी सारी चीजें बनाई हैं कि मेरे साथ उठना है, मेरे साथ बैठना है, मेरे साथ चलना है, मेरे साथ खाना है ना। बाबा कुछ नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा ने बच्चों की जो बुद्धि है वो पूरी तरह एक बाबा पे ही लगी रहे, हैं। क्योंकि होता है ना, बाबा विदेशियों से पूछ रहे हैं कि किसी कंपेनियन की जरूरत तो नहीं पड़ती है कि मुझे साथी बनाकर रखा है। क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि नहीं, कोई मिल जाए बात करने के लिए, कोई तो हो, मतलब उस समय हमारी बुद्धि खाली है, उस टाइम पर बाबा नहीं है, तो उस टाइम पर क्या आ जाती, माया। माया मतलब ये कंपेनियन बना लें, कोई मिल जाए, तो माया अटैक कर रही है ना। और फिर बाबा ने क्या बोला, धोखे देने वाले संबंध से छूट गए। तो देखो, आज तो वैसे तो रिश्तों में, रिश्ता एक बहुत अच्छे से भी हम जी सकते हैं, है ना, जी सकते हैं। वो कब, जब बाबा को हम अपना कंपेनियन बना के रखेंगे। और अगर हम ये चाहेंगे कि मुझे उससे सुख मिल जाए, इससे सुख मिल जाए, तो लाइफ में धोखा, है ना, धोखा ही मिलता है। चाहे कोई संबंधी चला गया, तो उसने भी तो धोखा दिया ना, वो चला गया, वो हमारे साथ रहने के लिए परमानेंट तो नहीं आया था, जिसको हम सोच रहे थे कि नहीं यही है, ये रहेंगे तो बहुत अच्छा है, मेरा जीवन भर के साथी है। लेकिन वो भी तो एक धोखा है ना, कि वो आत्मा आपको छोड़कर चली गई, तो ये भी तो एक कितना बड़ा धोखा है। तो हम कितने धोखे में जी रहे हैं। तो इसलिए बाबा बोलता है, जो बाबा बोलता है ना कि अपना कंपेनियन मुझे बनाओ, तो वो ऐसे ही नहीं बोलता है। वो जानता है कि बच्चे अगर संबंधों में अटके रहेंगे या किसी से बहुत अटैच हो गए, तो बेचारे बच्चे कितने दुखी हो जाएंगे, बाबा इतने अच्छे से जानता है। इसलिए वो बार बार बोलता है, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ बातें करो, मेरे साथ सो, हर चीज बाबा की गोदी में सो, है ना। क्यों बोलता है वो सब, ये सब धोखों से बचने के लिए, क्योंकि लाइफ में ये धोखा, है ना,
ना, कहते हैं ना जन्म मृत्यु के चक्र से कोई नहीं बच पाया है। तो इससे तो सबको गुजरना, चलो आपने रिश्ते बहुत अच्छे से बना लिए, सब कुछ बना लिया, लेकिन फिर किसी के इतने आदी हो गए कि वो अगर आत्मा चली गई तो फिर खाली हो गई आत्मा। फिर जब खाली हो गई तो फिर माया अटैक करेगी। इसलिए बाबा को ही कंपेनियन बनाना है। तो जी अनु बहन कंटिन्यू करेंगे। शांति। यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है? बाप दादा सदा देखते रहे हैं कि बाप जो कहते हैं कि हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता लेकर के आना, वह बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा है। यह उमंग सदा ही रहा है और अभी भी है कि हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर में पहुंचे, अपने परिवार में पहुंचे। तो बाप दादा देख रहे हैं कि यूरोप ने भी यह लक्ष्य रख करके वृद्धि अच्छी की है। तो बाप के महावाक्यों को, आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं। और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा ही रहती है। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं। समझा? कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर वर्ष वृद्धि को प्राप्त करते बड़े ते बड़ा परिवार बन गया। तो 1 से 2, 2 से 3, अभी कितने सेंटर हो गए? यूके तो अलग बड़ा ही है। कनेक्शन तो सबका यूके से है ही, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो वही है। कितनी भी शाखाएं निकल जाएं, झाड़ विस्तार को प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन में होता ही है। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो फिर विस्तार को, वृद्धि को कैसे प्राप्त करें? लंदन में विशेष अनन्य रत्न को निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है ना। तो सभी का कनेक्शन, डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना तो 1 सेकंड भी नहीं चल सकते हो। ऐसा कंबाइंड है, फिर भी साकार रूप में सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम्स, प्लान्स में और साथ साथ अपने स्व उन्नति के लिए भी किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है। यह भी निमित्त बनाए हुए माध्यम है जिससे सहज ही हल मिल सके। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि को क्लियर न होने के कारण बाप दादा की डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते हैं। ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए हैं, जिसको आप लोग कहते हो दादियां, दीदियां। यह निमित्त हैं जिससे टाइम वेस्ट ना जाए। बाकी बाप दादा जानते हैं कि हिम्मत वाले हैं, वहां से ही निकलकर और वहां ही सेवा के निमित्त बन गए हैं। तो चैरिटी विगन्स एट होम का पाठ अच्छा पक्का किया है। वहां के ही निमित्त वृद्धि को प्राप्त करना, यह बहुत अच्छा है। कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो तो जहाँ दृढ़ संकल्प है वहां सफलता है ही। कुछ भी हो जाए, लेकिन सेवा में सफलता पानी ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख
विशेष खुशी होती है और विशेष पांडव ही टीचर हैं। शक्तियां सदा मददगार तो है ही, पांडवों से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है और सेवा से भी ज्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से होती है। शक्तियों का अपना पाठ है, पांडवों का अपना पाठ है, इसलिए दोनों आवश्यक हैं। जिस सेंटर पर शक्तियां नहीं होती या पांडव नहीं हैं, तो पावरफुल नहीं होते, इसलिए दोनों ही जरूरी हैं। अभी आप लोग जगे हो तो एक दो से सहज ही अनेक जगते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हो। दृढ़ संकल्प कभी सफल न हो, यह हो ही नहीं सकता। यह प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हैं। अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाए, अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते कि यहाँ तो होना ही नहीं है, तो अपना थोड़ा सा कमजोर संकल्प सेवा में भी फर्क ले आता है। दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकलता है। दृढ़ता ही सफलता लाती है। ओम शांति। ओम शांति अनु बहन, बहुत ही सुंदर महावाक्य आपने पढ़े। तो बाबा यूरोप वालों के लिए कह रहे हैं कि सभी गुलदस्ता कहते हैं ना, बाबा अच्छे अच्छे फूल लेकर आओ, है ना, गुलदस्ता पूरा बना कर लेकर आओ। तो सारे बच्चे लेकर आते हैं और फिर बाबा ने कहा ना कि जो बाबा की महावाक्यों को, आज्ञा को पालन करने वाले होते हैं, उनको ही बाप की का आशीर्वाद मिलता है ना। जैसे कोई भी एक महावाक्य आया, जैसे आज बाबा ने दिया ना कि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है ना। तो ये कोई भी जो महावाक्य हैं, तो अगर हम उस महावाक्य को बिल्कुल बाबा की आज्ञा समझकर फॉलो करते हैं ना, तो बाबा उसमें मदद करता है। बाबा बोलता है ना, जब हिम्मत का कदम बढ़ाओगे तब मदद मिलेगी। आप सोचो कि नहीं मेरा पुरुषार्थ हो जाए और बस बाबा आप मदद कर दो, नहीं। जब पहले हम अपना कुछ रूपरेखा बनाते हैं, हिम्मत रखते हैं, तब फिर बाबा उसमें मदद करता है। तो ऐसे हमको बाबा की आशीर्वाद मिलती है जब हम बाबा की आज्ञा पर चलते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं जैसे फाउंडेशन, जैसे विदेश का फाउंडेशन जैसे लंदन है ना, तो अगर हम वहाँ कोई भी कुछ भी विस्तार हो रहा है, तो कोई भी जानकारी है, कुछ भी है, तो जो वहाँ से होगा वही पूरे फॉरेन में जाएगा एक साथ। तो उससे क्या होता है, सेवा एक अनवरत चलती रहती है। जैसे हमारा माउंट आबू से, है ना, जो भी हमको इंफॉर्मेशन मिलनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, या पूरी रूपरेखा मिलती है, तो इफ हमारा जो कोई भी पुरुषार्थ होता है ना, जैसे हर महीने के लिए अलग-अलग पुरुषार्थ आता है, सेवा के लिए आती है। जैसे अभी 18 जनवरी आएगी, तो उसके लिए कुछ दिए जाएँगे रूल्स रेगुलेशन। तो अगर हम उस रीति से करते हैं, तो हमारा पुरुषार्थ और सेवा दोनों अच्छे से चलता है। क्योंकि हम किसी की डायरेक्शन और हमारा वहाँ फाउंडेशन है ना? फाउंडेशन है, तो हम उस डायरेक्शन पर जब चलते हैं, तो वो कार्य बहुत अच्छे से होता है। फिर बाबा ने कहा कि देखो कई बार ऐसा होता है, माया के तूफान आते हैं ना, तो बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होती है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर ब्राह्मण बच्चे की बुद्धि की लाइन क्लियर हो, क्योंकि कई बार परिस्थिति आती है, माया आती है, तो बुद्धि उतनी, है ना, बुद्धि क्लियर करने के लिए बाबा ने कई बार बताया कि बिल्कुल बाबा को अपना साथी बनाओ, कंपेनियन बनाओ, बाबा को हर टाइम अपने साथ रखो। अभी मुरलियों में बाबा ने 2 दिन पहले भी कहा था, है ना? फिर देह अभिमान छोड़ो। लेकिन होता है, कई बार नहीं हो पाती हैं वो चीज़ें, तो फिर हम जो बाबा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, तो उसको हम कैच नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए भी बाबा ने हमको क्या बताया कि फिर आपके लिए क्या है, निमित्त दादियाँ हैं या सेंटर पे रहने वाली जो दीदियाँ हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी बुद्धि, नहीं मुझे बाबा से आंसर चाहिए, बाबा से, और मेरी बुद्धि अब क्लियर है नहीं, अब मुझे आंसर भी बाबा से चाहिए और मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो दे भी रहे हैं बाबा, तो मेरी बुद्धि वो कैच नहीं कर पा रही है। तो उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, मान लो फिर हमें अपनी दीदी और दादियों से मदद लेनी चाहिए कि कोई भी बात है तो दीदी से शेयर करके, फिर बाबा ने अगर निमित्त बनाया तो इतना निश्चय
कि फिर अगर जो उन्होंने कहा है तो मतलब वो बाबा कहला रहे हैं। क्योंकि अगर बाबा की लाइन है कि क्या कहा बाबा ने, जिसको आप लोग कहते हो दादियां दीदियां, यह निमित्त है। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा कि अरे बाबा मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। कई बार ये चिंतन चलता है, उसका स्पष्ट कारण है कि हमारी बुद्धि की लाइन अभी उतनी क्लियर नहीं है। तो इसके लिए भी बाबा ने देखो कितना प्यारा सोल्यूशन दिया है कि आपके पास दीदियां हैं, दादियां हैं, उनसे आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो। लेकिन कई बार आत्मा सोचती है कि नहीं, मैं पूछूं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे पता नहीं राइट आंसर मिलेगा कि नहीं। जब बाबा कह रहे हैं कि वो निमित्त है, फिर उनने चाहे जो भी सेवा दी हो, जो भी बोला हो सकता है कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमको अच्छी नहीं लगती हैं कि नहीं ऐसे क्यों दीदी बोल रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर भी हमें अपनी बुद्धि नहीं चलानी है। क्योंकि अगर बाबा ने उनको वहां बिठाया है तो फिर कौन है उनका, या उसको, उनके और हमारे संकल्पों को देखने वाले बाबा हैं। तो हमें ये सोच के करना है, बाबा आप उनसे बुलवा रहे हो, आप उनसे करवा रहे हो, तब हम उसको ले पाएंगे। नहीं तो कई बार उसमें भी कई आत्माओं को निश्चय नहीं रहता है कि नहीं नहीं, फिर वो अपने मन का करता, और जब मन का करता है तो आप समझ लो वो माया अटैक कर रही है कि हमने बाबा से भी पूछा, दीदियों की बात भी नहीं मानी, हमें कोई आंसर नहीं। फिर वो आत्मा बहुत परेशान होती जाती है, क्योंकि उसको निश्चय ही नहीं है। इसलिए बाबा यहाँ बोल रहे हैं कि बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह मतलब बाबा ने जो मुरली में कहा वो एकदम पत्थर की लकीर है, अब मेरे लिए उस महावाक्य से आगे कुछ भी नहीं है। तो फिर हमें क्या मिलेगी, हिम्मत भी मिलती है, बाबा की मदद भी मिलती है। क्योंकि बाबा कहता है ना कि जब आप वो हो जाते, मूर्छित हो जाते हो, है ना, तो संजीवनी बूटी, मतलब संजीवनी बूटी क्या, हमको कहीं से भी कोई हो सकता है, कोई बोले नहीं नहीं बहन आप ये क्लास कर लो, आप ये वाली क्लास एक बार सुनकर तो देखो। लेकिन उस टाइम पर आत्मा इतनी मूर्छित हो जाती है कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इतने संकल्प चलाने लगती है कि उस टाइम पर जो बाबा की मदद कहीं से मिल रही थी तो वो भी नहीं ले पाती है। तो बाबा बोलता है ना, कम से कम इतनी बुद्धि तो रखना है कि अगर कहीं से संजीवनी बूटी मिल रही है तो उसको ले सके, है ना। एकदम ये नहीं सोचना है कि नहीं नहीं मैं यहाँ से नहीं लूंगी, मैं वहां से नहीं लूंगी। क्योंकि अगर बुद्धि में शुरू से ये संकल्प किया है कि मुझे जो कुछ भी जहां से भी मिल रहा है वो मुझे बाबा दिला रहे हैं, है ना। जैसे कई बार लोग बोलते हैं ऑनलाइन क्लास क्यों करते हो, ये क्यों करते हो। लेकिन अगर आपकी बुद्धि में ये है कि मुझे कोई भी जो भी चीज आज मेरे पास आ रही है वो सब कुछ मुझे बाबा दे रहा है, तो फिर ये क्लास भी बाबा दे रहे हैं, कोई भी चीज आ रही है वो भी बाबा दे रहे हैं। तो अगर वो निश्चय शुरू से किया है तो फिर बाबा की मदद है ये, और बाबा की जो मदद है उसको महसूस करते हैं तो फिर वो हिम्मत मिलती है ना। उसके लिए फिर बाबा ने क्या कहा कि कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो तो जहां दृढ़ संकल्प है वहां सफलता है ही, कुछ भी हो जाए, लेकिन सेवा में सफलता पानी ही है। तो ये श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ संकल्प करना है, और ये दृढ़ संकल्प। बाबा बोलता है ना कि कई बार हमारे संकल्प जैसे कुछ होता है कि हाँ हाँ मैं ये करूंगी, अभी इस महीने ये पुरुषार्थ करूंगी, लेकिन नहीं कर पाते हैं, आत्मा नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि वो दृढ़ संकल्प, जैसे मान लो लौकिक में भी जब व्रत वगैरह रहते थे, तो जिस दिन मान लो व्रत है कि चलो आज निर्जला रहना है, तो मतलब हमारी बुद्धि उसको कैच करती कि नहीं मुझे आज व्रत करना ही है, आज पूरे दिन या 9 दिन मुझे चप्पल नहीं पहनना है, या कई प्रकार के करते थे। तो मतलब हम वो दृढ़ता लेकर आते थे उस चीज में, तब उस चीज वो चीज सक्सेस को पाती थी। और अगर हमने थोड़ा सा भी तोड़ दिया, है ना, तो हमारी मन बुद्धि ही वो सोचे कि नहीं ये चीज तो मैंने तोड़ दी, तो अब ये तो ऐसा होगा ही नहीं। तो बाबा बोलते हैं कोई भी आपको प्रोग्राम बनाना हो, कोई भी चीज करनी हो, सफलता पानी हो, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना हो, तो उसके लिए दृढ़ संकल्प करो। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि प्रैक्टिस करो 7 दिन की, 21 दिन की, कहते हैं ना 21 दिन का व्रत रखो। तो 21 दिन का व्रत मतलब कि वो अगर हम उस चीज को करेंगे तो वो हमारा संस्कार पक्का होता जाता है। अगर हमने 4 दिन भी, 2 दिन करेंगे तो नहीं होता है, 4-6 दिन भी कर लिया तो मतलब हम दृढ़ संकल्पित होकर अगर उसको कर रहे हैं तो फिर वो एक नियम के अकॉर्डिंग हो जाता है। जैसे देखो हमने जब शुरू में अमृत वेला शुरू किया, लेकिन जब हमको ये पता चल गया कि बिना अमृत वेला किए, बिना पवित्रता की धारणा किए आप ब्राह्मण नहीं बन सकते,
तो क्या फिर हमने इसमें ढील बरती? नहीं, मुझे अमृत वेला करना ही है, मुझे पवित्र रहना ही है, फिर इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी सहना पड़े, सुनना पड़े। तो ये हमने ही तो किया था ना, लेकिन कैसे किया था? दृढ़ संकल्प होके। लेकिन अब बाबा ने ये तो बिल्कुल नहीं, बाबा ने ये नहीं कहा कि अगर आप बिल्कुल तीव्र पुरुषार्थी नहीं बनोगे तो आप ब्राह्मण बच्चे नहीं हो। जिस दिन बाबा ये कह देंगे ना, नहीं आप इस ब्राह्मण की लिस्ट से ही गायब हो जाओगे अगर आपका 4 घंटे का योग नहीं होगा। तो फिर हम उसमें भी अटेंशन रखकर उस चीज़ को करेंगे। लेकिन बाबा भी सब जानता है ना, सब बच्चे नंबरवार हैं। इसलिए बाबा बीच-बीच में बहुत सुंदर-सुंदर समझानी देते रहते हैं ना। तो बाबा बोलते हैं दिल शिकस्त नहीं होना है ना? क्योंकि कमज़ोर संकल्प है वो हमको दिल शिकस्त बना देते हैं। होता है, सबके साथ होता है क्योंकि हमारे साथ भी होता है। कई बार जैसा पुरुषार्थ करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाता है तो आत्मा कहीं न कहीं दिल शिकस्त हो जाती है। तो बाबा ने उसकी एक ही चाबी बताई है, दृढ़ता की चाबी। तो ये थी प्यारे बाबा की प्यारी मुरली, बहुत सुंदर मुरली थी बेफ़िक्र बादशाह बनाने की।